अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम ख्वाब की ताबीर ले हैं वो है अब्र यानी बादल के हवाले से। अगर ख्वाब में आप बादल देखते हैं, बादल को उड़ना देखते हैं, स्याह बादल देखते हैं और भी मतलब जितने भी किस्म के हैं, 9 किस्म के बादल हैं, अगर वो देखते हैं तो उनकी ताबीर क्या होगी, तो इस बारे में बात करते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बादल ख्वाब में देखना 6 वजह पर होता है। अव्वल सफ़ेद बादल, स्याह बादल, जर्द बादल, सुर्ख बादल, बरसने वाला बादल और ना बरसने वाला बादल। और हर एक की ताबीर ख़ास है। अगर कोई ख्वाब में अपने आप को सफ़ेद बरसने वाले बादल के नीचे देखे तो दलील है कि खुदा ताला ने उसको इल्म और हिकमत इनायत फरमाएगा और लोगों को उसके बस में इतना इल्म होगा कि लोग सारे उससे फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है ना। अगर कोई बंदा सफ़ेद बादल ख्वाब में देखता है तो उसको हिकमत इनायत होने वाली है और लोग उसके इल्म से फ़ायदा भी उठाएंगे। और अगर अपने आप को जर्द बादल के नीचे देखता है तो बीमारी की दलील है। और बाज़ ताबीर करने वालों ने बयान करते हैं कि औरत पाएगा जो कि उसको रंज और गम उठाना पड़ेगा। अगर जर्द बादल देखते हैं तो ये बीमारी और औरत पाने की दलील है जिससे उसको रंज और गम मिलेगा। और अगर अपने आप को सुर्ख बादल के नीचे देखे तो मेहनत और बला और गिरफ्तारी की दलील है, क्योंकि खुदा ताला ने जिस कौम पर अज़ाब भेजा है पहले उस पर सुर्ख बादल ज़हर हुआ है। तो सुर्ख बादल देखना ये बुरी दलील है। तो बलाई, गिरफ्तारी और इसमें बहुत सारी मसले मसाइल वाली ये सुर्ख बादल के ऊपर दलील है, क्योंकि पहले कौमों पे अज़ाब जब होता था तो सुर्ख बादल की दलील होते थे। और अगर देखे कि बादल सीधा उसके सर पर खड़ा हो गया है तो इस अमर की दलील है कि हुकूमत पाएगा। ठीक है ना। अगर उसके सर पे बादल खड़ा है तो उसको हुकूमत मिलने की दलील है। और अगर देखे कि बादल उसके सर से गुज़र गया है तो दलील है कि उसकी सोबत किसी नेक शख्स और अहले मर्तबा से होगी और उसकी मुराद पूरी होगी। इसी तरह हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर देखे कि बादल को हवा में चलाता है तो दलील है कि वह आलमों और हाकिमों की सोबत में से है। और अगर ये ख्वाब बादशाह देखे तो दलील है कि अपनी विलायत में कासिदान बाखबर को भेजेगा और फ़ायदा हासिल होगा। और अगर ख्वाब में देखे कि बादल को हवा में से पकड़कर ज़मीन पर ले आया है तो दलील है कि नेकी और बुज़ुर्गी और इल्म हासिल होगा। और अगर देखे कि बादल उसके सर पर साया करता है तो दलील है कि इस साल खैर और नेमत बहुत पाएगा। फरमान हक़ के ताला है, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन और सलवा उतारा और हमने जो चीज़ें पाक की हैं तुमकी इनायत की हैं उनमें से खाओ। अगर देखे कि बादल में कपड़ा स्याह हुआ था और उसने पहन लिया तो दलील है कि इतना इल्म उसे हासिल होगा कि जो किसी को ना हुआ होगा। और अगर देखे कि बादल ने तमाम जहान को ढांपा है और बरसा नहीं है तो ये बुरी दलील है। हज़रत कुरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर देखा है कि बादल को जमा किया या उठाया या दिखाया तो इस अमर की दलील है कि वह हुक्मा में अक्ल दानिश से मुमताज़ होगा। इसी तरह हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर देखे कि बादल को खा रहा है तो दलील है कि उसकी ज़िंदगी हिकमत से होगी। और अगर देखे कि अब्र सियाह एक जगह पर खड़ा हुआ है तो ये उस मुल्क पर अज़ाब की दलील है। और जिसको अब्र के नज़दीक देखेगा वो अज़ाब हक़ के नज़दीक होगा। और अगर बादल के साथ बारिश को देखे तो दलील रहमत खैरियत की है। और अगर देखे कि बादल से बारिश को पीता है तो दलील है कि उसी कदर रहमत और नेकी देखेगा। और अगर बादल के साथ बारिश और सख्त कड़क है तो ये माँ बाप और मुसलमानों की दुआ से डरने की दलील है। अगर कड़क के साथ बिजली देखे तो ये सख्त कवी अज़ाबों की दलील है। और अपने घर और जगह पर बादल छाया हुआ देखे
تو اس کے فرزند اور اہل بیت کو بادل کی تنگی اور تاریکی کے اندازے پر دانش اور حکمت کی دلیل ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بادل خواب میں دیکھنا 9 وجہ پر ہے۔ ایک حکمت کی دلیل ہے، دوسرا بادشاہی کی دلیل ہے، چوتھا رحمت کی دلیل ہے، پانچواں پرہیزگاری کی دلیل ہے، چھٹا عذاب کی بھی دلیل ہے، اور ساتواں قحط کی دلیل ہے، آٹھواں بلاؤں کی دلیل ہے، اور نواں فتنوں کی دلیل ہے۔ تو مطلب بادل کا خواب میں آنا ان 9 وجوہات کی بنا پر دیکھا جا سکتا ہے، تو اس میں پریشانی والی بات بھی ہے اور خوشی والی بات بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور ہمیں کامنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ہماری خوابوں کی تعبیر والا چینل کیسا لگ رہا ہے۔